आज के वक्त में भले ही तवायफ होने का मतलब जिस्म फिरोसी से जोड़ दिया गया हो, लेकिन इतिहास में एक दौर वो था जब तवायफों का नाता संगीत, नृत्य, तहजीब, कला और नफासत से जोड़कर देखा जाता था। तब तवायफों को तहजीब का स्कूल माना जाता था। समाज के ऊंचे घरानों के परिवार के लड़कों को तवायफों के कोठे पर शिष्टाचार सीखने के लिए तक भेजा जाता था, ताकि बड़े होने पर वह समाज में उठने बैठने के तौर तरीके सीख सके। हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी ही मशहूर तवायफ के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने हुनर से लोगों के दिलों पर राज किया। 2 नवंबर 1902 ये वो तारीख थी जिस दिन भारतीय संगीत को एक नई दिशा मिली थी। इस दिन डिस्क पर पहला भारतीय गीत रिकॉर्ड हुआ था। ये गीत था राग जोगिया में ख्याल। गाने वाली गायिका थी बनारस और कलकत्ता की मशहूर तवायफ गौहर जान। इस एक घटना ने गौहर जान को भारतीय संगीत के इतिहास में अमर कर दिया था। जल्दी ही गौहर जान घर घर में सुनी जाने लगी। गौहर जान भले ही देश की पहली करोड़पति गायिका थी, लेकिन उनका बचपन बेहद दर्द भरा था। तो चलिए जानते हैं देश की पहली करोड़पति गायिका तवायफ गौहर जान की जिंदगी के बारे में। गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 को आजमगढ़ में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। इनके दादा ब्रिटिश और दादी भारतीय थी। इनके पिता का नाम विलियम योवर्ट था और माँ का नाम विक्टोरिया था। इनकी माँ विक्टोरिया एक प्रशिक्षित डांसर और सिंगर थी। यहीं से गौहर ने कला का शुरुआती हुनर सीखा था। पहले गौहर जान का नाम एंजेलिना योवर्ट था और जब ये 6 साल की थी इनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद इनकी माँ विक्टोरिया ने कलकत्ता के एक शख्स मलक जान से दूसरी शादी कर ली और इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया। इसी मलक जान ने एंजेलिना को नाम दिया गौहर जान। भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली गौहर जान असल जिंदगी में शोषण का शिकार हुई थी। मात्र 13 साल की उम्र में इनका बलात्कार हुआ था। फिर भी इस सदमे से उभरते हुए इन्होंने रामपुर के उस्ताद वजीर खान और कलकत्ता के प्यारे साहिब से गायन की तालीम हासिल कर संगीत की दुनिया पर अपना सिक्का जमाया। साल 1902 से 1920 के बीच गौहर जान ने फ्रेंच और अंग्रेजी समेत 10 से भी ज्यादा भाषाओं में 600 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए थे। गौहर जान अपने दौर की सबसे महंगी सिंगर थी। ऐसा कहा जाता है कि वो किसी महफिल में गाने के लिए सोने की 100 गिन्नियां लिया करती थी और पर्सनल ट्रेन से ही कॉन्सर्ट के लिए जाया करती थी। गौहर जान का पहनावा और जेवरात उस दौर की बड़ी बड़ी रानियों को भी मात देता था। साल 1883 में गौहर जान कलकत्ता में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में भी नियुक्त हुई। इनकी कला के दीवाने बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाब भी हुआ करते थे। गौहर जान के ठाट बाट और आवाज का जादू ही अलग था। जो भी इन्हें एक बार सुन लेता इनका दीवाना हो जाता। गौहर जान ने अपनी ठुमरी, कजरी, चैती, दादरा, भजन और तराना के जरिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को देश विदेशों तक पहुंचा दिया था। इनकी जिंदगी का एक वाकया बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इनकी कला के बारे में सुनकर उस दौर के सबसे बड़े संगीतज्ञ उस्ताद मौजुद्दीन खां ने स्वयं बनारस से कलकत्ता जाकर गौहर को ठुमरी सिखाई थी। गौहर जान उस दौर की बेहद धनवान और दबंग महिला थी। वो अंग्रेज अफसरों से भी रौबदार तरीके से मिलती थी। इन्होंने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा जायदाद खरीदने में खर्च किया था। गौहर जान की काफी सारी कोठियां कलकत्ता में थी। दबंग होते हुए भी गौहर जान एक नरम दिल की महिला थी। जवानी में गौहर जान अपने नकारा भाइयों और परिवार वालों पर खूब पैसा लुटाती रही। आगे चलकर गौहर जान ने अधेड़ उम्र में अपने उम्र से आधे एक पठान से शादी कर ली। ये इनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी भूल थी। इनकी ये शादी कुछ खास चली नहीं। बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची और गौहर की बची कुची जायदाद कोर्ट कचहरी और वकीलों के भेंट चढ़ गई। इन्होंने अपनी सारी दौलत अपने भाइयों और परिवारजनों पर लुटाई।
लेकिन कहते हैं कि अपने आखिरी दिनों में ये महान गायिका बेहद तन्हा हो गई। कहा जाता है कि इनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। जीवन के आखिरी दिनों में ये दक्षिण भारत चली गई और वहीं गुमनामी में इनकी मौत हो गई। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।